जय हिंद। नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मैं सोनू लांबा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल ज्ञान धन पर। जैसा कि आप सभी को मैंने बताया था कि हम एक नया बैच लॉन्च करने वाले हैं अपने प्लेटफॉर्म पर, अपने YouTube पर, जो कि पूरी तरह रिकॉर्डेड होगा। हम आपको रिकॉर्ड क्लासेस यहाँ पे अपलोड कराते रहेंगे। फुल टॉपिक वाइज होगा। एक एक टॉपिक को मैं लगातार वीडियो के माध्यम से आपके पास तक पहुँचाता रहूँगा। बहुत आसान तरीके से यहाँ पे एक्सप्लेनेशन होगी। आपको PDF के जो नोट्स हैं वो भी टेलीग्राम में आपको प्रोवाइड करा दी जाएंगे। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अगर वीडियो के देखेंगे तो कहीं ना कहीं आपको हमारे टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा। वहाँ से जाकर आप हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं और उसके बाद आप वहाँ से अपनी PDF को प्राप्त कर सकते हैं। और भी अन्य जानकारी आपको अगर प्राप्त करनी है तो टेलीग्राम में किसी भी नई वैकेंसी संबंधित सारी की सारी जानकारी हम टेलीग्राम पे अपलोड करते रहते हैं। उन सारी की सारी जानकारियों से आप ज़रूर परिचित रहें। ठीक है मेरे प्यारे बच्चे, चलिएगा। तो आज हमने आपसे वादा किया था और उस वादे को हम पूरा करने के लिए आपके सामने बिल्कुल प्रस्तुत हैं। और आज हमारा जो क्लास होगा वो सबसे पहला क्लास होगा मेरे प्यारे बच्चे। और इस क्लास में आज हम डिस्कस करने वाले होंगे नंबर सिस्टम के बारे में। नंबर सिस्टम के बारे में हम जानने वाले होंगे। तो क्या होगा हमारा नंबर सिस्टम, उस नंबर सिस्टम के बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं। तो बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। एक एक बात को बड़े ध्यान से समझिएगा, बेहतरीन तरीके से समझिएगा। और मैं आपसे आशा भी करता हूं कि आपको सब चीज़ें समझ में भी आएंगी, बड़े बेहतरीन तरीके से समझ में आएंगी। यहाँ पर ये चीज़ यूट्यूब पे आपको दी जाती है और यूट्यूब में बहुत सारी फैसिलिटीज़ ऐसी होती हैं जिनसे मैं आपको अवगत कराना चाहता हूँ। अगर आपको मेरी स्पीड थोड़ी सी स्लो लगती है तो आप अपनी स्पीड को 1.5x पर देख सकते हैं, 1.5x पर, 2x पर देख सकते हैं, जैसी आपकी मर्जी हो। बस शर्त ये है कि आपको समझ में आना चाहिए। मैं थोड़ा सा अपनी स्पीड को हल्का रख कर चलूँगा। जो बच्चे ज़्यादा ही होशियार है, समझ पा रहे होंगे आप मैं किस हित में कहना चाह रहा हूँ, तो वो 2x पर देख सकते हैं। एक एक चीज़ को, एक एक टॉपिक को, एक एक टर्म्स को बड़े ध्यान से समझते चलिएगा। मेरा ये वादा रहेगा कि आपको सारी की सारी चीज़ें बड़े प्यार से समझ में आ जाएंगे। चलिएगा मेरे प्यारे बच्चों, आइएगा। हम बात करने वाले हैं कि नंबर सिस्टम होता क्या है, नंबर्स क्या होते हैं, नंबर सिस्टम क्या होता है, उनके बारे में हम बात करने वाले हैं। ठीक है, तो क्या होंगी वो चीज़ें जिनके बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले आप हेडिंग लगाइएगा मेरे प्यारे बच्चों, हेडिंग लगा दीजिएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों, नंबर सिस्टम। सभी के सभी अपनी कॉपी पर हेडिंग लगाएं, नंबर सिस्टम। ये भी मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर आपको इस चैप्टर का फ़ायदा लेना और मुझसे पढ़ने का फ़ायदा लेना है तो मेरे नोट्स लेने से बेहतर है कि आप अपने नोट्स स्वयं बनाकर चलें। उससे आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। एक तो आप पढ़ रहे हैं और अपने नोट्स स्वयं बना रहे हैं, तो आपका डबल रिवीजन हो जाता है। मैथ तब आता है जब आप उसको हाथों से लिखते हैं। मैंने भी कई बार अपने हाथों से मैथ को लिखा है, तो तब तक जब आकर मैं इस प्लेटफॉर्म पर आपके सामने खड़ा हुआ हूँ। आज आप मुझसे पढ़ रहे हैं, बस यही मेरी मेहनत है कि मैंने रातों रातों लिखा है अपने हाथ से गणित को, इस गणित को अपने हाथ से लिखा है। ठीक है, क्या होता है नंबर सिस्टम, यहाँ पे देखिएगा। नंबर सिस्टम का मतलब है मेरे प्यारे बच्चों, नंबर सिस्टम का मतलब है जहां पर हम संख्याओं को प्रदर्शित करते हैं। वेयर वी आर रिप्रेजेंट नंबर, जहां पर हम संख्याओं को प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, तो उसे कहते हैं नंबर सिस्टम। अब नंबर सिस्टम के भी कई सारे पार्ट हैं, उन पार्ट को हम जानने वाले हैं। ठीक है, जैसे कि आपने सुना होगा बाइनरी सिस्टम, पहला पार्ट है मेरे प्यारे बच्चे बाइनरी सिस्टम, जिसमें केवल कंप्यूटर समझता था। और बाइनरी सिस्टम में 2 ही डिजिट होते हैं, 0 और 1। मैंने कभी रीजनिंग आपको पढ़ाई हो तो रीजनिंग में मैंने सारी बातें करी थी कि बाइनरी सिस्टम, कोडिंग डिकोडिंग में मैंने कभी टॉपिक पढ़ाया तो बाइनरी सिस्टम के भी क्वेश्चन कराए थे। दूसरा जो पार्ट होगा मेरे प्यारे बच्चे, दूसरा पार्ट होता है डेसिमल सिस्टम, दशमलव पद्धति। डेसिमल सिस्टम, दशमलव पद्धति। मैं एक ही भाषा को लिखकर चल रहा हूँ, अभी इंग्लिश को, अभी आने वाले समय में हिंदी की बात करूंगा, तो जो मैं बोल रहा हूँ हिंदी में उसको आप लिख सकते हैं। बाइनरी सिस्टम बाइनरी लिखा जाएगा, डेसिमल सिस्टम दशमलव पद्धति।
एक होता है मेरे प्यारे बच्चे हेक्साडेसिमल, हेक्साडेसिमल, एक होती है पद्धति ऑक्टाडेसिमल, ऑक्टाडेसिमल, ठीक है। तो कई सारी पद्धति भी नंबर सिस्टम में पाई जाती हैं, ये रही आपके सामने। लेकिन आज हम जो अपने मैथमेटिक्स में यूज करते हैं वो कौन सी, तो समझ में ये बात आएगी कि सर वो कौन सी है, वो भी बताइएगा हमें। तो मैंने कहा सर वो जो है वो हम बात करेंगे आज अपने डेसिमल सिस्टम की, हमारे काम की जो है वो डेसिमल सिस्टम है। तो इस डेसिमल सिस्टम को आज हम पढ़ने वाले हैं प्यारे बच्चे, जिसमें कुल मिलाकर 10 डिजिट होते हैं और ये 10 डिजिट आज तक हमारे नाक में दम करे हुए हैं, ठीक है। जिन बच्चों को मैथ समझ में आता, सिंपल सी बात है, नाक में दम ही कर रहे होंगे। तो इन्हीं 10 डिजिट से दुनिया की हर संख्या बनेगी, जहां भी यूज होगा गणित में ये 10 डिजिट होंगे। तो आज हम उनकी बात करने वाले हैं। चलिएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आइएगा हम बात करते हैं कौन से सिस्टम की। तो आप बोलोगे सर हम सिस्टम की बात करेंगे डेसिमल सिस्टम की। चलिएगा हेडिंग लगा देता हूं, डेसिमल सिस्टम। ठीक है, तो डेसिमल सिस्टम की बात करूं तो डेसिमल सिस्टम में टोटल डिजिट जो होते हैं, टोटल डिजिट जो होते हैं वो मेरे प्यारे बच्चों कितने होते हैं, तो यू नो दैट 10। अभी मैंने अवगत कराया इस जानकारी से आपको। टोटल डिजिट 10 होते हैं और इन 10 डिजिट की बात करूं कौन कौन से होते हैं, तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों समझ लीजिएगा कि इसमें पहला डिजिट 0 होगा, दूसरा डिजिट 1 होगा, तीसरा डिजिट 2 होगा, चौथा डिजिट 3 होगा, पांचवा डिजिट 4 होगा, छठा डिजिट 5 होगा। ऐसे ही करते 6, 7, 8 और 9 काउंट करेंगे तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 यही 10 डिजिट हैं जो इस डेसिमल सिस्टम में यूज किए जाते हैं। चलिएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अब ये तो है डिजिट। अगर मैं आपसे बात करूं इन डिजिट का यूज क्या है, तो डिजिट का यूज है 4, 5, 3, 2। मैंने क्यों बताया इन डिजिट के बारे में, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं संख्या पद्धति और इसे कहते हैं प्यारे बच्चे नंबर। और ये नंबर मुझे आप बताओ किन डिजिट की सहायता से बनाया गया है। क्या ये नंबर इन्हीं डिजिट से बनाया गया है? तो ये डिजिट का काम क्या है? इन डिजिट का काम है मेरे प्यारे बच्चे संख्याओं को बनाना, संख्याओं को बनाना। अब संख्या बना दी हमने मेरे प्यारे बच्चों, तो संख्या बना दी। और संख्या क्या है मेरे प्यारे बच्चों, कहाँ से बनाई गई है? ये डिजिट से बनाई गई। और इन्हीं बातों को हम जानने वाले हैं कि नंबर सिस्टम जो होल रूप से नंबर सिस्टम का नाम दिया गया। बहुत बच्चे परेशान भी होते हैं कि नंबर सिस्टम हमको समझ में नहीं आता। ये मेरी गारंटी है मेरे प्यारे बच्चे, आपको क्लास देखने के बाद एक बात समझ में ना आ गई तो कह देना फिर कि सर हमको वो बात समझ में नहीं आई थी। बहुत स्पीड को बहुत मेंटेन करके यहाँ पे मैं चल रहा हूँ, बहुत प्यार से आपको छोटी छोटी बातें बता के चलूंगा। एक भी बात ऐसी नहीं होगी जो स्किप करूंगा, सारी की सारी बातें आपके दिमाग पे उतर जाएंगी। तो इस नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए मुझे डिजिट की आवश्यकता पड़ी, और जहां पे नंबर को रिप्रेजेंट किया जाता है दैट इज कॉल्ड नंबर सिस्टम। ठीक है, चलिएगा तो आइएगा मेरे प्यारे बच्चे आगे बात करता हूं। अभी नंबर्स में डिजिट का क्या रोल है कि सर 3, 2, 5 जो ये क्या डिजिट है। तो यहाँ पे मैंने एक हेडिंग लगानी है, छोटी सी हेडिंग है मेरे प्यारे बच्चे। क्या है? एक बात जाननी पड़ेगी आपको यहाँ से। इसको कहते हैं, एक होती है बात, उसका नाम है बेटा फेस वैल्यू। छोटे बच्चों वाली भी बात मैं यहाँ पे बता के चल रहा हूं आपको। फेस वैल्यू क्या होती है बच्चे? फेस वैल्यू जो है वही उसकी फेस वैल्यू है। हिंदी में अगर आप जाने तो मेरे प्यारे बच्चे, हिंदी वाले तुरंत नीचे लिख देंगे जातीय मान, जो है वही उसकी फेस वैल्यू है। यानी कि अगर नंबर की बात करूं, जैसे मैंने यहां पे एक संख्या लिखी है 4, 5, 3, 2, मैंने नंबर लिखा है बच्चे 4, 5, 3, 2, और मैं आपसे पूछना चाहता हूं, मुझे आप बताइएगा कि फेस वैल्यू ऑफ
फेस वैल्यू ऑफ 4। ठीक है बच्चे, यहां पे फेस वैल्यू ऑफ 5, फेस वैल्यू ऑफ 3, फेस वैल्यू ऑफ 2। तो मैंने किसकी फेस वैल्यू पूछी? 4 की, तो 4 ही होगी। मैंने क्या बताया, जो है वही उसकी फेस वैल्यू, जातीय मान है। 5 की फेस वैल्यू 5, 3 की फेस वैल्यू 3 और 2 की फेस वैल्यू 3। तो ये हो गई इसकी फेस वैल्यू। बात क्लियर है? बिल्कुल क्लियर होंगे, बिल्कुल समझ में आ रही होंगी बातें। इसके अलावा फेस वैल्यू के अलावा एक वैल्यू और आती है जिसका नाम होता है बच्चे क्या? प्लेस वैल्यू। उम्मीद करता हूं इतनी बातें आपने बिल्कुल अच्छे से समझ ली होंगी। और आगे चलते हैं प्यारे बच्चे। अब देखिएगा आगे क्या है, आगे देखूंगा। अब मैं फेस वैल्यू को यहां पे क्लियर कर चुका हूं, तो अब मेरी नई हेडिंग होगी मेरे प्यारे बच्चे, नई बात समझेंगे हम। अब होगी प्लेस वैल्यू। प्लेस वैल्यू हिंदी में कहते हैं इसको स्थानीय मान। स्थानीय मान, ठीक है। स्थानीय मान क्या होता है? आइए कि स्थानीय मान के बारे में थोड़ी सी चर्चा करते हैं। जैसे मैंने एक नंबर लिखा था अभी, नंबर क्या था? 4 5 3 2। और इस नंबर में हमसे पूछता है कि बताइएगा प्लेस वैल्यू ऑफ 4। आपसे पूछता है, बताइएगा बच्चे कि प्लेस वैल्यू ऑफ 3 या 2, जो भी होगा, मतलब 5 होगा। तो 5 की प्लेस वैल्यू अभी हम डिस्कस करने वाले हैं। सारी बातें बिल्कुल क्लियर होंगी। प्लेस वैल्यू ऑफ 3 और प्लेस वैल्यू ऑफ 2, ठीक है। तो इनकी प्लेस वैल्यू, तो ये बात यहां पे निर्धारित कि कौन कौन से स्थान पर ये चीजें रहती। स्थान का मतलब समझिएगा, आपने बहुत छोटी सी क्लास में ट्यूशन में कविता मैडम ने आपको सिखाया होगा, हिना मैडम ने, जो भी आपकी मैडम थी उसने सिखाया होगा, या फिर जो भी आपके सर थे ग्रामीण क्षेत्र में जो आप ट्यूशन पढ़ते होंगे वहां पे सिखाई गई होंगी कि इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, सुना होगा। तो जो जोन से स्थान पर आता है भाई उसका स्थानीय मान होता है बच्चे। देखो कितने आसान तरीके से मैं निकलवाता हूं। तो मैंने कहा सर 4 जो है वो कौन से? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार। हजार भी स्थान पे तो 1000 से गुणा करो, कितना आ गया? 4000। इकाई, दहाई, सैकड़ा, 5 सैकड़े के स्थान पे सैकड़े से गुणा करो, सैकड़े का मतलब 100 होता है, तो कितना आ गया जी? 500। 3 जो है, 3 इकाई, दहाई, दहाई के स्थान पे दहाई का मतलब जी 10 की दहाई होती है, सुना होगा 10 की दहाई, ठीक है। तो 10 की दहाई, तो 3 दहाई 30 हमारे सवाल का आंसर होगा, ठीक है। और आगे मैं बात करूं सर, 2 जो है वो इकाई के स्थान, और इकाई होती है एक इकाई, सुना होगा ना, तो 2। तो ये सारे के सारे इनके स्थानीय मान है, ठीक है। बहुत आसान तरीके से, मुझे लगता है अगले सवाल बताने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। तो हमें कैसे सिखाया गया था? ये हमें ऐसे सिखाया गया था, तो मैं आपको बता दूं मेरे प्यारे बच्चे, हमें सिखाया गया था, तो सिखाया गया था, देखो मैं बताता हूं कैसे। हमने आज तक जो सीखा है वो कैसे सीखा है? हमने सीखा है कि हमें एक संख्या दी जाती थी, और एक संख्या क्या थी सर? 4 5 3 और 2। इनके स्थानीय मान निकालने, तो हमें सिखाया गया 5 का निकालो, तो हम जानते 5 1 2, इसके बाद में कितने डिजिट? 2, तो आंसर हो गया। लेकिन कंसेप्ट हमें नहीं पता था। कॉन्सेप्ट का आज पता चला होगा। कॉन्सेप्ट क्या है बच्चे? कि कॉन्सेप्ट है कि 5 के लास्ट में जो अंक है वो कैसे हम 0 लगा रहे हैं। तो मेरे बच्चे स्थानीय मान का मतलब है इकाई, दहाई, सैकड़े के स्थान पे तो सैकड़े से गुणा होगी। आज के टाइम में जो दूसरी तीसरी क्लास के बच्चे हैं वहाँ पे एक्सपेंडेड फॉर्म का खेल चलता है, और एक्सपेंडेड फॉर्म में यही चीज़ें सिखाई जाती हैं। इसलिए अब जो कंपटीशन है धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। कभी हम दूसरी तीसरी पाँचवीं क्लास में भी नहीं जानते थे कि एक्सपेंडेड फॉर्म है क्या, बट आज दूसरी तीसरी क्लास में, पहली क्लास में भी एक्सपेंडेड फॉर्म के क्वेश्चन होते हैं। तो अब दिन पे दिन कंपटीशन बढ़ता जा रहा है, तो इसी वजह से मैं आपको बताना चाहता हूं कि आपको तैयारी थोड़ी सी बेहतर करनी पड़ेगी। कंपटीशन तो बढ़ ही रहा है। चलेगा, आगे समझते हैं, अगली चीज समझते हैं। अगली चीज क्या है?
तो आपको, मुझे उम्मीद है कि आपको ये बात बिल्कुल समझ में आ चुकी होगी, जो कि जितनी बातें मैंने आपको बताई है वो बातें समझ में आ गई होगी। अब देखिएगा भैया, लेकिन अगर आपके सामने सवाल है कि 6.3 ठीक है 42439, ये सवाल आपके सामने है बच्चे। अगर ये सवाल आपके सामने है, इस सवाल की मैं बात करूं आपसे, तो आप मुझे ये बताओ, अगर मैं आपसे पूछूं कि 4 या प्लेस वैल्यू ऑफ 4, प्लेस वैल्यू ऑफ 4, मैं आपसे पूछूं बच्चे बताओ कि प्लेस वैल्यू ऑफ 9 की प्लेस वैल्यू, तो प्लेस वैल्यू ऑफ 4, प्लेस वैल्यू ऑफ 9, तो मैं आपसे क्या कहना चाहता हूं, ध्यान से समझिएगा। तो यहां पे आपको पता है कि ये पॉइंट के बाद चीजें हैं, तो अगर पॉइंट के बाद मैंने आपके सामने 4 लगा और मैं इस 4 से पॉइंट हटाना चाहता हूं, तो मुझे बताओ क्या होगा, 4 और बटे में क्या करूंगा 10, ठीक है 4 बटे में क्या करूंगा 10, या मैं ये कह सकता हूं कि 4 की जो गुणा होगी वो किससे होगी 1/10, यानी कि ये जो है 10th प्लेस पर है, 10 प्लेस पर नहीं 10th प्लेस, इसको कहते हैं हम 1/10, 1/10वें भाग पर है। अगर मैंने आपसे कहा कि 009 और मैं इसका पॉइंट हटाना चाहता हूं, तो आप बोलोगे सर 9 मल्टीप्लाई 1/1 2 3 1000, तो 1000th प्लेस पर है, किस प्लेस पर 1000th प्लेस, तो 1/1000वें स्थान पर है। तो जब मैं इसकी प्लेस वैल्यू निकालने की कोशिश करूंगा ना, तो ध्यान से समझिएगा बच्चे, तो 4 कौन से स्थान पर है 10th प्लेस पर, तो आप बोलेंगे 4 गुणा 1/10, यानी कि आंसर हो 4/10, क्लियर और नोट। ऐसी इसकी बात होगी सर 9 मल्टीप्लाई 1 2 3, यानी कि ये 1000th प्लेस पर है, तो ये होगा जी 1/1000, तो आंसर हो जाएगा 9/1000। बात घुमा फिरा कर वही करता हूं कि जो फेस वैल्यू है उसमें कोई बदलाव नहीं होगा, इसकी फेस वैल्यू 9 ही होगी, इसकी फेस वैल्यू 4 ही होगी, फेस वैल्यू जो है वही रहेगी, बट प्लेस वैल्यू में चेंज हो जाता है, ठीक है, इतनी बात समझ पा रहे होंगे। चलिएगा साहब, अगली बात को करते हैं हम, अगली बात नेक्स्ट पेज पर ले लेते हैं, अगली बात क्या होगी, ठीक है। तो जो दुनिया के नंबर्स हैं, डिजिट हैं, डिजिट से नंबर बनेंगे, नंबर्स बनने के बाद दुनिया की ऑल नंबर्स, जितने भी नंबर्स होंगे उन सारे के सारे नंबर्स को मैं मेरे प्यारे बच्चों कहता हूं, उनको कहा जाता है कैसा नंबर, तो आप बोलोगे सर कॉम्प्लेक्स नंबर। हिंदी लिखेंगे आप, बिल्कुल हिंदी लिखी जाएगी बिल्कुल, तो हिंदी में कहते हैं प्यारे बच्चे इसको समिश्र संख्या, समिश्र संख्याएं, ठीक है। तो दुनिया के ऑल नंबर समिश्र संख्याएं कॉम्प्लेक्स नंबर कहलाते हैं, और इन कॉम्प्लेक्स नंबर को हम बांटते हैं 2 भागों में, और प्यारे बच्चे ये 2 भाग क्या हैं, इन 2 भागों की बात मैं यहां पे करने वाला हूं, ठीक है। पहला भाग है मेरे प्यारे बच्चों रियल नंबर का, रियल नंबर का पहला हिस्सा है रियल नंबर, और दूसरा हिस्सा है इमेजिनरी नंबर। इमेजिनरी नंबर, ठीक है, इमेजिनरी नंबर, इमेजिनरी रियल नंबर का पहला भाग, दूसरा भाग इमेजिनरी नंबर का, इनको हिंदी में भी मैं तुम्हारे सामने डिस्कस करता हूं। इसको कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों वास्तविक संख्याएं, और इसको कहते हैं मेरे प्यारे विद्यार्थियों काल्पनिक संख्याएं। मजा आ जाएगा क्लास में, सच बता रहा हूं भाई साहब, मजा ना आ जाए तो बात है। तो रियल नंबर वास्तविक संख्याएं और इमेजिनरी नंबर काल्पनिक संख्याएं। अब इनके बारे में आज की क्लास थोड़ी सी बरवल होगी, यानी कि भाषा रूपी होगी,
मजा आएगा, भाषा ज़्यादा पढ़ेंगे। आपको लग रहा होगा कि हम बड़े ही मैथ पढ़ रहे हैं, लेकिन क्लास आपको लग रही होगी सर कहाँ से जीके की मैराथन स्टार्ट कर दी, ये कहाँ से हिंदी बातें शब्द स्टार्ट कर दिए, सर क्या पढ़ा रहे हो आप। मैथ का मतलब तो होता है सवाल A गुणा B गुणा C, 2 गुणा 4 गुणा 5, ये नहीं भैया। हम आपको धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप लेकर चल रहे हैं। सवाल भी आएंगे और एक से जबरदस्त सवाल लाएंगे भाई, टेंशन लेने की जरूरत नहीं, चलेगा। रियल नंबर और इमेजिनरी, आज हम इमेजिनरी नंबर के बारे में जाने तो क्या होता है इमेजिनरी नंबर, यहीं पे हम बात करेंगे और डिस्कस करेंगे और कहानी खत्म करेंगे किसकी, इमेजिनरी नंबर। चलिएगा, क्या है इमेजिनरी नंबर, ध्यान से समझिएगा। काल्पनिक संख्या का मतलब है जिसकी केवल और केवल कल्पना कर सकते हैं। हमें उस संख्या का परफेक्टली मान है नहीं, पता नहीं है, बट हम कल्पना करते हैं कि हाँ ऐसा हो सकता है। अब ऐसा हो सकता है तो कुछ भी हो सकता है सर, पता कुछ नहीं, तो हो सकने वाली बात ही क्या होगी, काल्पनिक संख्या। तो I4 एक संख्या होती है। आई आपने फिजिक्स या जो आपकी BSc वगैरह उसमें मैथमेटिक्स में पढ़ा होगा आई का रोल। तो आई जो है प्यारे बच्चे एक संख्या होती है और आई स्क्वायर बराबर होता है -1। और I4 क्या होता है ये भी मैं डिस्कस कर देता हूं। I4 होता है सर आयोटा, ठीक है। तो आई स्क्वायर बराबर -1 होगा। और अगर मैं भैया अंडर रूट ले लूं तो इधर से स्क्वायर हट जाएगा और आई बराबर हो जाएगा अंडर रूट में -1। और यहीं से इस काल्पनिक संख्या की डेफिनेशन डेवलप होती है कि कोई भी ऐसी संख्या जो अंडर रूट में है, कोई भी ऐसी संख्या जो अंडर रूट में है और मेरे प्यारे बच्चे किस में है, माइनस में है। 36 इमेजिनरी नहीं है बट -36 इमेजिनरी है। तो अंडर रूट में माइनस का होना ही क्या कहलाता है, इमेजिनरी। अंडर रूट में माइनस है, संख्या भले ही पूर्ण वर्ग क्यों ना हो, तो प्यारे बच्चे वो कैसी होगी, इमेजिनरी होगी। बात क्लियर है। कोई भी संख्या, पॉइंट लिखेंगे, एक पॉइंट काम का पॉइंट है कि कोई भी किसी काल्पनिक संख्या और उसके संयुग्म का गुणनफल हमेशा वास्तविक संख्या होता है। वास्तविक संख्या होता है। सर ये क्या बात लिखी, ये भी बताओ हमें। काम की बात सी लग रही है, अच्छी सी लग रही सुनने में, तो चलेगा भैया। तो ये क्या बात लिखी है, इस बात के बारे में मैं डिस्कस करता हूं। मानिएगा कोई संख्या है जो मैंने मान ली कि माना एक वास्तविक संख्या 2 + 3i, आई मतलब आयोटा वाला। तो इसका जो संयुग्म होगा बच्चे, वो संयुग्म क्या होगा, संयुग्म होगा सर 2 - 3i। संयुग्म का मतलब ये होता है कि हम बीच के साइन को चेंज कर देंगे। जब मैं इनका प्रोडक्ट करूंगा तो आप सभी जानते हैं कि a + b और a - b, तो हो जाता है कि a + b और मल्टीप्लाई करूं प्यारे बच्चे a - b से, तो रोल निभाकर आएगा a² - b²। तो यहां से a का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा और -3i का स्क्वायर करूंगा तो 9i² बन जाएगा। क्या बनेगा बच्चे, 9i² बन जाएगा। क्या बन जाएगा, 9i² बन जाएगा। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि 4 तो है ये, -9 गुणा i² की वैल्यू अभी लिखी थी मैंने -1, तो जल्दी से बताओ क्या -9 की -1 से गुणा करने पर प्लस का 9 हो जाएगा। और 9 और 4 13, और 13 एक कैसा नंबर है, रियल नंबर है। इस पॉइंट को लिख लीजिए, कहीं पर काम आएगा, बेहतरीन तरीके से काम आएगा। और इसी के साथ मैं आपसे कहना चाहता हूं कि इमेजिनरी नंबर का जितना भी पार्ट था वो सारा का सारा खत्म हो चुका है। बस इतनी बात याद रखिएगा कि इमेजिनरी नंबर एक ऐसा नंबर है जो अंडर रूट में है। किसमें है बच्चे, अंडर रूट में, और उस पर क्या लगा हुआ है, माइनस लगा हुआ है, तो उसे हम बोलते हैं सर इमेजिनरी नंबर। अब आते हैं सर कौन से नंबर पर, हम आते हैं सर वास्तविक संख्या पर। रियल नंबर कैसे नंबर है, रियल नंबर ऐसे नंबर है मेरे बच्चे, याद रखेंगे, ऐसे नंबर हैं जिनकी मैं बात करूं आपसे कि सर 0 मिल जाए, 2 मिल जाए, 2.5 मिल जाए, 8.9 मिल जाए, 21 मिल जाए, अंडर रूट में 36 मिल जाए,
ये सारे के सारे क्या है सर, रियल नंबर है। ठीक है, अब सर इन रियल नंबर को भी हमने डिवाइड किया है अलग अलग पार्टों में, अलग अलग भागों में। अब उनकी बात मैं यहाँ पे करने वाला हूँ। तो जिन नंबर का हम यूज यहाँ पे करते हैं उन नंबर की बात करें तो उन नंबरों का रियल नंबर। आइएगा, अब हेडिंग होगी हमारी सम्मिश्र की जगह रियल नंबर की है। चलेगा बच्चे, तो देखिएगा भैया, ध्यान से समझिएगा क्या हम कहना चाह रहे हैं। हेडिंग लग जाती है अब हमारी किसकी, रियल नंबर। ठीक है, रियल नंबर की। देखिएगा बच्चे, तो रियल नंबर वास्तविक संख्याएं कहलाती हैं और इन वास्तविक संख्याओं को भी हम डिवाइड करते हैं मेरे प्यारे बच्चे दो भागों में। ठीक है, बाद में बात करेंगे सारी की सारी, अभी ध्यान से समझते चलिएगा। बातें जो भी होंगी उनको हम डिस्कस कर लेंगे बच्चे। ठीक है, डिस्कस करेंगे सारी की सारी बातों को। तो रियल नंबर क्या है, रियल नंबर के क्या दो पार्ट हैं और रियल नंबर के क्या दो पार्ट है बच्चे, उनके बारे में मैं बात करूं तो ध्यान से समझिएगा। रियल नंबर के दो पार्ट है। पहला पार्ट है प्यारे बच्चे पूर्णांक, और दूसरा भाग है मेरे प्यारे बच्चे दशमलव या भिन्न। एक ही बात है, दशमलव होगा तो भिन्न में कन्वर्ट हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, तो पूर्णांक या दशमलव या भिन्न, पूर्णांक को इंग्लिश में कहते हैं मेरे प्यारे बच्चे, आप सभी जाने तो इंटीजर। इंटीजर इसको बोलेंगे डेसिमल और ओब्लिक भिन्न को बोलेंगे हिंदी में, इंग्लिश में फ्रैक्शन। ठीक है, चलिएगा, दशमलव तथा भिन्न और पूर्णांक के बारे में मैं बात करूं तो ध्यान से समझते चलिएगा। एक एक चीज को बहुत बेहतरीन तरीके से हम समझ रहे होंगे, क्या क्या चीजें हैं उनके बारे में डिस्कस करते हैं। तो चलिएगा पूर्णांक के बारे में। पूर्णांक के भी अपने आप में तीन पार्ट है, लेकिन पूर्णांक को मैं पहले बता देता हूं है क्या पूर्णांक। तो माइनस इनफिनाइट से लेकर माइनस का 3, माइनस का 2, माइनस का 1 और 0, इनसे लेकर 1, 2, 3 और इनफिनाइट तक जितनी भी संख्याएं हमारे सामने आती हैं वो आती है पूर्णांक। बस शर्त ये कि दशमलव में संख्या न पूरा पूर्णांक हो। चलेगा, आते हैं जी, समझते हैं। तो पहली चीज होगी, जो पहला इसमें पूर्णांक होगा उसे हम कहते हैं सर ऋण पूर्णांक। ऋण पूर्णांक इंग्लिश में लिखेंगे तो सर क्या, निगेटिव इंटीजर। ठीक है, एक होगा जी हमारा शून्य, जीरो। जीरो भी एक पूर्णांक है, ये बात आपको समझनी है। और एक होगा प्यारे बच्चे धन पूर्णांक। धन पूर्णांक, इसको कहते हैं पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है, तो ये हमारे पूर्णांक के प्यारे बच्चे, इनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो हमारे सामने क्या क्या चीजें हैं, ऋण पूर्णांक, जीरो, धन पूर्णांक। चलेगा, इनके बारे में अगर हम डिस्कस करें सर क्या क्या चीजें हैं, तो फिर हम आगे चलते हैं थोड़ा सा। अब इनको समझते हैं कि क्या सर इनके बारे में हम जानना चाहते हैं। तो मैंने कहा आपके सामने अगर माइनस इनफिनाइट, -3, -2 और -1 ये चीजें लिखी हुई हैं, माइनस इनफिनाइट से लेकर -3, -2, -1 लिखा हुआ है, तो आपके सामने जो इंटीजर है समझिएगा निगेटिव इंटीजर है, यानी कि ऋण पूर्णांक है। जीरो का अपना कोई रोल नहीं है सर, जीरो जीरो ही होता है, शून्य हिंदी में शून्य और इंग्लिश में जीरो। धन पूर्णांक की बात करूं तो 1 सर, 2, 3, 4 डैश 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 डैश, कहां तक जाएंगे सर, इनफिनाइट। तो ये वाले सारे के सारे इंटीजर ऐसे होंगे जो धन पूर्णांक होंगे। अब मैं आपसे थोड़ा सी एक और इंफॉर्मेशन देना चाहूंगा। क्या है इंफॉर्मेशन, ध्यान से समझिएगा। मैंने माइनस की तरफ चला तो माइनस के इनफिनिट से -3, -2, -1 लिखा है, और इधर 1, 2, 3 से स्टार्ट करके उधर इनफिनिट तक गया। इसकी भी कुछ वजह है। मेरा जो क्रम लगा हुआ है ना बेटा,
वो आरोही क्रम लगा हुआ है। माइनस की संख्या जितनी बड़ी होती है वास्तविकता में उतनी छोटी होती है। तो अगर मैं इधर को चलूंगा तो ये सब संख्या छोटी होती चली जाएंगी। तो माइनस का 3 छोटा है, माइनस का 1 सबसे बड़ा है। ठीक है, इस वजह से मैं लिख पा रहा हूं। ठीक है साहब, तो ये तो हो चुके हैं मेरे क्या पूर्णांक। पूर्णांक के बारे में मैंने जानकारी दी कि ये हमारे ऋण पूर्णांक, हमारा 0 और ये हमारा धन पूर्णांक। ठीक है, उसके बाद प्यारे बच्चे मैं दशमलव को बांटता हूं। दशमलव क्या है, क्या दशमलव के बारे में बात करूंगा, देखिएगा ध्यान से। तो अगर आप इन चीजों को लिख चुके हैं तो मैं थोड़ा सा अपने पंच को साइड में लेता हूं और अब मैं बात करूंगा दशमलव की। चलिएगा सर, क्या है दशमलव? दशमलव के बारे में अगर बात की जाए तो दशमलव क्या है? दशमलव को 2 भागों में बांटा गया है। एक तो होती है सर रिकरिंग, एक तो होती है रिकरिंग और एक होती है नॉन रिकरिंग। ठीक है, नॉन रिकरिंग। हिंदी भी लिखूंगा, टेंशन लेने की बात नहीं। इसको बोलते हैं सर आवर्त दशमलव। इसको बोलते हैं सर आवर्त दशमलव, आवर्त दशमलव। और इसको बोलते हैं सर अनावर्त दशमलव, अनावर्त दशमलव। ठीक है, तो इनके बारे में अगर बात की जाए तो सर इनके बारे में क्या बात करें, तो मैं आपको बताने चाहता हूं अगर कोई भी संख्या है 3.1414141414, तो मुझे आप यहां पे बताइए किस ऐसे पर्टिकुलर अंकों की आवृत्ति हो रही है, कौन से ऐसे नंबर है जो रिपीट हो रहे हैं, तो मुझे बताए। तो आप बोले सर 1414 हो रहा है, 14.333333333333, ये सब क्या है आवर्त। 0.6666666666 ये क्या सर आवर्त। इधर मैं बात करूं आपसे सर तो अनावर्त में क्या आएंगे? अनावर्त में मेरे प्यारे बच्चे क्या आएंगे? 2.4293283426 ये सब चीजें, यानी कि यहां पे कोई भी रिपीटेशन नहीं होने वाली। तो जहां दशमलव के बाद अंकों की रिपीटेशन होती है उसे कहते हैं आवर्त यानी कि रिकरिंग नंबर, और जहां दशमलव के बाद अंकों की रिपीटेशन नहीं होती उसे कहते हैं अनावर्त दशमलव। होप, आशा करता हूं, आई होप कि आपको चीजें समझ में आई होगी। अब थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा, सोचिएगा यहां पे और ध्यान से सुनिएगा कि जिन अंकों की रिपीटेशन होगी मैं उन्हें डिनोट कर लेता हूं 1.3 के ऊपर बार से। किससे सर? बार से। और इस बार को टर्मिनेट करना, टर्मिनेट का मतलब है सर खत्म करना या सोल्व करना, आसान है। इस बार को सोल्व किया जा सकता है, इस बार को सोल्व किया जा सकता है, अर्थात इन संख्याओं को P अपॉन Q के रूप में लिखा जा सकता है, और जिन संख्याओं को P बटा Q के रूप में लिखा जाए दैट इज कॉल्ड रेशनल नंबर। उन्हें हम क्या कहते हैं बच्चे? उन्हें हम कहते हैं परिमेय संख्या। इन आवर्त दशमलव को हम P बटा Q के रूप में लिख सकते हैं, और जिन संख्या को हम P बटा Q के रूप में लिख सकते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? उन्हें हम रेशनल नंबर कहते हैं। इन संख्याओं को हम P बटा Q के रूप में नहीं लिख सकते, इनको हम टर्मिनेट नहीं कर सकते, और जिनको हम टर्मिनेट नहीं कर सकते उनको P बटा Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता, और जिन संख्या को P बटा Q के रूप में नहीं लिख सकते उन्हें कहते हैं मेरे प्यारे बच्चे अपरिमेय संख्या, अर्थात इरेशनल नंबर। अर्थात क्या कहते हैं बच्चे? इरेशनल नंबर। ठीक है, इतनी बात आप समझ पा रहे होंगे।
आगे डिस्कस मैं सारी की सारी बातें करूंगा कि सर बार को सोल्व कैसे करें, ये सारी की सारी बातें मैं आपको बताऊंगा, सारे के सारे बार सोल्व करना सिखा दूंगा। कोई घबराहट की बात यहां पर नहीं होनी चाहिए। आज हम जो डिस्कस कर रहे हैं वो नंबर्स के बारे में कर रहे हैं। हमें नंबर्स के बारे में जानना है कि परिमेय संख्या क्या थी, अपरिमेय संख्या क्या है। जिन संख्याओं को p बटा q के रूप में नहीं लिखा जा सकता उन्हें हम अपरिमेय संख्या कहते हैं। जिन संख्याओं को हम p बटा q के रूप में लिख सकते हैं मेरे प्यारे बच्चे, उन्हें हम परिमेय संख्या कहते हैं। शर्त इसकी यही है कि q का मान 0 नहीं होना चाहिए, और q का मान 0 हुआ तो फिर ये आंसर हमारा परिमेय में नहीं आएगा। और उसके बारे में मैं तुम्हें कॉन्सेप्ट दूंगा। जिस दिन मैं डिविजिबिलिटी रूल आपको पढ़ा रहा हूँ तो मैं बताऊंगा कि q का मान 0 क्यों नहीं होना चाहिए था। हमारे q के मान 0 होने से वो परिमेय अपरिमेय में कैसे बदल गई, ये सारी की सारी बातें मैं उस दिन बताऊंगा आपको मेरे प्यारे बच्चे। तब तक के लिए आपको थोड़ी सी प्रतीक्षा करनी पड़ेगी और सारी की सारी बातें मैं आपको सिखा दूंगा। मैं अपने तरीके, अपने ढंग, अपने तौर से सिखा रहा हूँ, आपको पढ़ा रहा हूँ, और मुझे इतना पता है कि जिस तरीके से मैं आपको लेकर चलूंगा आप जरूर शिखर तक पहुंच जाएंगे मेरे बच्चे, जरूर शिखर तक पहुंच जाएंगे। आइएगा हम बात करते हैं आगे। अब हम बात करने वाले थे मेरे प्यारे बच्चे यहाँ पर इंटीजर की। अब देखिए इंटीजर हमारे सामने था। अब इंटीजर के बारे में अगर मैं बात करूं आपसे तो सर इंटीजर हमने आपको बताए थे क्या क्या थे। तो इंटीजर थे मेरे प्यारे बच्चे, देखिएगा ये धन पूर्णांक, जीरो, ऋण पूर्णांक सारे के सारे इंटीजर थे और इनके बारे में मैंने आपको बताया था। ठीक है, अब देखिएगा ध्यान से, इसके बारे में हम समझते हैं। सर क्या समझते हैं? बहुत काम की बात है कि इन इंटीजर को भी मेरे प्यारे बच्चे डिवाइड किया जाता है 2 पार्ट में, और वो संख्याएं अपने आप में अलग होती हैं। ठीक है, तो मैंने कहा सर हमने हेडिंग लगाई पूर्णांक, और अब इन पूर्णांक को हम डिवाइड करते हैं 2 पार्ट में, और वे 2 पार्ट क्या है? हर एक क्लास का एक ऐसा मॉड्यूल होगा कि आपको जरूर कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलेगा। चाहे एक पॉइंट आप नया सीख कर जाएं, लेकिन मेरे बच्चे मैं सच बता रहा हूं आपको हर एक क्लास में नया जरूर मिलेगा। तो एक संख्या ऐसी संख्या होती है जिसे हम सम संख्या कहते हैं, और एक संख्या ऐसी संख्या होती है जिसे हम विषम संख्या कहते हैं। ठीक है, तो इन दोनों संख्याओं के बारे में अगर मैं बात करूं आप सर क्या है, इसके बारे में क्या चीजें हैं, तो उनके बारे में बात करते। तो एक तो होता है समपूर्णांक और एक होता है मेरे प्यारे बच्चे विषम पूर्णांक। एक मिनट के लिए खेद है, फोन आ रहा है, 1 मिनट के लिए। हेलो, वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूं, अभी करूंगा बात। तो मेरे प्यारे बच्चे कॉल था 1 मिनट बेटा, है ना, उसके लिए सॉरी। तो मैं आपसे कहना चाहता हूं कि सम पूर्णांक और विषम पूर्णांक के बारे में अगर मैं बात करूं आपसे तो क्या है उनके बारे में समझते हैं। तो प्यारे बच्चे इंग्लिश में इन्हें क्या कहते हैं वो भी समझिएगा। जो हिंदी मीडियम के बच्चे हैं उनके सामने अगर ओड बोल दे कोई तो वो ओड हो जाते हैं, अपने आप ही ओड हो जाते हैं। तो ओड इंटीजर और सम संख्याओं को बोलते हैं प्यारे बच्चे इवन इंटीजर। आज आपको कुछ ना कुछ नया नॉलेज फिर मिलने वाला है। ऐसी संख्या, ऐसा पूर्णांक, या तो मैं ये बात कह दूं कि जिस संख्या का, ऐसी संख्या, ऐसा कोई पूर्णांक जिसका लास्ट डिजिट 2 से विभाजित हो, 2 से विभाजित हो। ठीक है, तो ऐसी संख्या जिसका अंतिम अंक जो है वो किससे विभाजित हो बच्चे? 2 से विभाजित हो, तो आप समझ जाएंगे कि वो संख्या कैसी संख्या है, वो संख्या समपूर्णांक है। ठीक है, अब लास्ट डिजिट 2 से विभाजित हो तो वो संख्या समझ जाएंगे आप कैसी संख्या सर? सम संख्या। या फिर आप समझिए कि जिसका अंतिम अंक 0, 2, 4, 6 और 8, यही ऐसी संख्याएं जो किससे कटती हैं? 2 से कट जाएंगी, लास्ट में आएंगी। अब मैं ओड के बारे में बात करूं सर, ओड क्या है? तो ओड पूर्णांक के बारे में जिसका, इसका जस्ट अपोजिट समझ लेना, जिसका लास्ट डिजिट, इसका लास्ट डिजिट 2 से
विभाजित या विभक्त ना हो, ठीक है। अर्थात यानी कि लास्ट में क्या होना सर, 1 3 5 7 और 9 ये संख्या होंगी बेटा, ये नंबर्स होंगे। अब हम बात करने वाले सर इसमें कुछ ऐसे क्वेश्चन जो हमें परेशान करते हैं, तो मेरे प्यारे बच्चे वो सवाल आपके सामने अब आते हैं। मैं क्या पूछना चाहता हूं, ध्यान से समझना। मैं आपसे पूछना चाहता हूं पहला सवाल, तो आप उत्तर अपने मन में सोच रहे होंगे, हालांकि दूंगा मैं रिकॉर्डेड क्लासेस है, फिर भी मैं थोड़ा सा रुक कर दूंगा, लेकिन आपको सोचना है अपने मन में, उसके बाद वेरीफाई करना है कि क्या मैं सही था। अगर मैं पूछूं आपसे कि सबसे छोटी सम संख्या क्या है, मैं पूछूं आपसे सबसे छोटी विषम संख्या क्या है, आपका उत्तर क्या होगा? सोच लिया होगा इतना। तो सबसे छोटी सम संख्या का अगर सवाल आपसे पूछा जाता है, तो आपने सबसे छोटी सम संख्या हम बता नहीं सकते। सब आंसर मुझे पता है, बहुत बच्चों ने 2 या 0 रखा होगा अपना, निश्चित है, लेकिन सबसे छोटी सम संख्या हम बता नहीं सकते। सबसे छोटी विषम संख्या हम नहीं बता सकते। सर तो क्या बता सकते हैं? हमने तो कहीं जगह 2 लिखा देखा है, बताते हैं चलिएगा। तो मैं अगर आपसे पूछूं सबसे छोटी सम संख्या, सबसे छोटी सम संख्या, तो हम बता तो सकते नहीं है, तो हमारे सवाल का आंसर होगा सर इनफिनाइट। पता नहीं कि माइनस का इनफिनाइट कह देंगे सर, माइनस का इनफिनाइट नीचे पीछे की साइड, पीछे इनफिनाइट होगी, माइनस का इनफिनाइट। सेम यही उत्तर मेरा यहाँ होगा, माइनस का इनफिनाइट सबकी छोटी विषम संख्या का। बट मेरे प्यारे बच्चे, अगर मैंने इसी सवाल को थोड़ा सा मॉडिफाई कर दिया और लिखा सवाल में सबसे छोटी सम, और प्यारे बच्चे शब्द का बहुत महत्व है, बहुत बहुत ज्यादा महत्व है, बहुत महत्व है बच्चे, प्राकृत संख्या। तो आज मेरे सवाल का आंसर होगा मेरे प्यारे बच्चे 2, ठीक है। और मैं आपसे पूछूं प्यारे बच्चे, सबसे छोटा सम धन पूर्णांक तो फिर आपके सवाल का आंसर होगा सर 2, धन पूर्णांक, ठीक है। अब मैं इधर आता हूं सर, इधर की बात की जाए तो हम क्या करें, सबसे छोटी सम प्राकृत संख्या, मैंने सबसे छोटी विषम संख्या पूछेगा ना, सबसे छोटी विषम, तो आपके सवाल का आंसर होगा माइनस इनफिनाइट। अगला क्वेश्चन पूछेगा सबसे छोटी विषम प्राकृत संख्या, विषम प्राकृत। तो याद रखना सर, विषम अगर प्राकृत है तो वो 1 होगी। क्यों? ये सारी बातें करूंगा मैं, क्योंकि प्राकृत संख्या जो होती है वो 1 से स्टार्ट होती है सर, 1 2 3 4 5 6 लगातार इन्फिनाइट तक, वो पॉजिटिव होती हैं, इसलिए 1 है, माइनस में नहीं जाएंगे। और अगर आपसे पूछे मेरे प्यारे बच्चे, सबसे छोटी विषम प्राकृत संख्या आपने बता दी, और अगर आपसे पूछे कि बता 0 क्या है, 0 क्या है, तो इसके लिए प्रॉपर्टीज अभी बताने वाला हूं मैं आपको, क्या प्रॉपर्टीज होंगी। चलिएगा बात करते हैं आगे भैया। तो मैंने कहा सर अगर हम आगे बात करें इन्हीं चीजों की तो क्या होंगी, ध्यान से समझिएगा। तो मैंने बोला तो मैं आपसे क्या बताना चाह रहा हूं कि सबसे छोटी विषम प्राकृत संख्या 1 है और सबसे छोटी सम प्राकृत संख्या 2 है। 0 का केस मैं बताना चाहता हूं, और पॉइंट यहां पे लिख दे रहा हूं, और पॉइंट बहुत काम का है बच्चे। और पॉइंट क्या है कि किन्हीं भी तो लगातार सम ऑब्लिक
विषम, चाहे वो सम हो चाहे वो विषम हो। किन्हीं भी दो लगातार सम और विषम संख्याओं के बीच का अंतर हमेशा 2 होता है। अर्थात अगर एक संख्या 2 है तो उससे अगली संख्या सम 4 होगी, फिर 6 होगी, फिर 8 होगी। अगर कोई संख्या 3 है तो अगली संख्या 5 होगी, 7 होगी, 9 होगी। क्लियर? अब इसी के साथ मैंने कहा आपसे कि संख्या 2 है, उससे अगली 4 है, उससे अगली 6 है, तो मुझे बताओ इससे पहली क्या होगी, इससे पहले क्या होगी? तो क्या क्लियर हुआ? 0 कैसी संख्या है? आपके अंदर से आवाज आ रही होगी कि 0 एक सम संख्या है। अगर सर ये 3 है, ये 5 है, तो इससे पहली क्या होगी और इससे पहली क्या होगी? 2 का डिफरेंस कंपलसरी है, और कंपलसरी है इसलिए 0 कैसी संख्या है? सम संख्या है। उम्मीद करता हूं कंटेंट में दम लग रहा होगा, मजा आ रहा होगा एकदम जबरदस्त तरीके से। एक बात समझ में आ रही होगी मेरे प्यारे बच्चे, एक चीज समझ में आ रही होगी। चलेगा, वीडियो को अंत तक लेकर चलेंगे और आज हम लास्ट में बात करेंगे भाज्य और अभाज्य संख्याओं की। आइएगा, तो अब हम बात करने वाले हैं प्यारे बच्चे धन पूर्णांक। केवल कैसे पूर्णांक? धन पूर्णांक। चलेगा, तो आपने एक हेडिंग पहले लगा देनी है, और हेडिंग क्या है मेरे बच्चे? हेडिंग है नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर हिंदी में कहते हैं प्यारे बच्चे इसको प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक संख्या। ठीक है, तो ये संख्या 1 2 3 4 और डैश 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 इन्फिनिट तक जाती है, इन्हें प्राकृतिक संख्या कहते हैं। और अगर इन्हीं संख्याओं में, अगर मैं इन्हीं संख्याओं में प्यारे बच्चे 0 और जोड़ दूं, तो मेरे प्यारे बच्चे याद रखिएगा आप, ये कैसी संख्या बन जाएंगी? पूर्ण संख्या। कैसी संख्या बन जाएंगी? पूर्ण संख्या। ठीक है, यही क्या कहलाते हैं? यही आपको समझना होगा, यही कहलाते हैं बेटा धन पूर्णांक। यानी कि धन पूर्णांक ही प्राकृतिक संख्या है। धन पूर्णांक ही कैसी संख्या है बच्चे? प्राकृतिक संख्या है। धन पूर्णांक ही कैसी संख्या है? प्राकृतिक संख्या है। चलिएगा, तो लास्ट में हम बात करने वाले थे भाज्य और अभाज्य के। 2-3 फॉर्मूले मुझे और लिखवाने नेचुरल नंबर के, अभी मैं लिखवा देता हूं यहीं पे, कि अगर आपसे कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो क्या होगा। चलिएगा, पहला फॉर्मूला क्या होगा? अगर 1 से लेकर n तक की सभी प्राकृतिक संख्याओं का योग बताइएगा, तो आपको फॉर्मूला लगाना है 1/2 n इंटू n प्लस 1। ठीक है, चाहे आपके सामने ये वाला फॉर्मेट क्यों ना, 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + डैश 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 n। और ये आपसे पूछेगा n की जगह मतलब 10 15 20 कुछ भी हो सकता है। क्या एग्जांपल ले सकता हूं मैं आपसे? मैं कहूं सर 1 + 2 + 3 + 4 डैश 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 10 तक का योग बताओ, तो आपको फॉर्मूला लगाना है बच्चे 1/2। n के स्थान पे 10 आ चुका है, 10 में 1 जोड़ोगे 11 हो जाएगा, 2 से 10 5 बार कटेगा, 11 × 5 = 55 हो जाएगा। यही सवाल का उत्तर हो जाएगा। ठीक है, दूसरा फॉर्मूला मेरे प्यारे बच्चे देखिएगा ध्यान से। अगला फॉर्मूला क्या है? दूसरा फॉर्मूला है कि अगर 1 से लेकर n तक की सभी प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग, यानी कि इस बार स्क्वायर का सम पूछ रहा है, तो फॉर्मेट ये भी हो सकता है 1 का स्क्वायर
2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर और आपसे पूछेगा n का स्क्वायर। तो आपको फॉर्मूला लगाना है बच्चे 1/6 n इंटू n+1 और 2n+1। ठीक है बच्चे, ये फॉर्मूला आपको लगा देना है। तीसरा फॉर्मूला आपसे पूछेगा 1 से लेकर n तक की सभी संख्याओं के घनों का योग आपसे पूछना चाहता है। तो मेरे प्यारे बच्चे, फॉर्मेट के रूप में ये भी आपको मिल सकता है। फॉर्मेट आपका ये भी हो सकता है बच्चे कि 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब और डैश 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 n का क्यूब। तो फॉर्मूला लगाएंगे बच्चे 1/2 n इंटू n+1 और इस पूरे का होल स्क्वायर। ठीक है, तीनों फॉर्मूले याद रखिएगा, बहुत कामगार साबित होंगे। आने वाले समय में इनका यूज कराऊंगा और आपको तब तक के लिए याद रखने हैं। ठीक है, चलिएगा बात करेंगे भैया अंतिम पड़ाव की ओर। अंतिम पड़ाव हमारा क्या होने वाला है, लास्ट पड़ाव की ओर चलते हैं। और अंतिम पड़ाव में आज हम बात करने वाले होंगे उन पूर्णांक की जो हमारे धन पूर्णांक थे और इन धन पूर्णांक को हमने बांटा था प्यारे बच्चे 2 भागों में। और ये 2 भाग क्या है, आइएगा डिस्कस करते हैं। एक संख्या तो ऐसी होगी भैया जो अभाज्य होगी, अभाज्य संख्या, और एक होगी भाज्य। इंग्लिश में लिख सकते हैं, कोई बड़ी बात। इसको बोलते हैं भैया कॉम्पोजिट नंबर, कॉम्पोजिट नंबर, और इसको बोलते हैं इंग्लिश में प्राइम नंबर। ठीक है, ए नंबर ओनली हैव 2 फैक्टर्स। इसको मैं बता देता हूं, जिसके हिंदी में लिख दूंगा आपके लिए, जिसके केवल 2 फैक्टर हों। केवल और केवल लिखिएगा, बेहतर होगा कि आपको सारी की सारी इंफॉर्मेशन बिल्कुल सटीक मिले और सटीक आपको कोई कंफ्यूजन है। केवल और केवल 2 फैक्टर हो। ठीक है, जिसके केवल, इनके बारे में लिखो, जिसके 2 से अधिक फैक्टर, इसके 2 से अधिक फैक्टर, मोर देन 2 फैक्टर। अच्छा सर, फैक्टर क्या होते हैं, फैक्टर के बारे में समझाइएगा। देखो भैया, फैक्टर क्या होंगे, मान लो एक संख्या 4 है, 4 1 से भी कटती है, 2 से भी कटती है और 4 से कटती है, इसके अलावा किसी से नहीं कटती। इसके कितने फैक्टर हो गए, 3। तो ये फैक्टर है बस। ठीक है, तो अब हमसे क्या पूछा जाता है, जैसे कि मैंने एक संख्या लिखनी है, एक संख्या लिखी 2। अब आपके अंदर से एक बात आएगी निकल कर, आप मुझे बोलेंगे कि 2 या तो सर 1 से कटता है या 2 से कटता है, किसी और से नहीं कटता। कितने फैक्टर है भैया, 2। बात सेटिस्फाई कर रहा है क्या, हाँ। तो कैसी संख्या होगी, अभाज्य। बहुत बच्चों को कंफ्यूजन होता है, बहुत बच्चे ऐसे हैं जो 2 को अभाज्य संख्या नहीं मानते। उनका मतलब कंफ्यूजन ही ऐसा है, वो विषम और अभाज्य में, सम और अभाज्य में कहीं ना कहीं उनके अंदर कंफ्यूजन क्रिएट होता रहता है। उसी कंफ्यूजन को दूर कर रहा हूं बच्चे, ध्यान से समझिएगा। 3 भी अभाज्य संख्या है, 5 भी अभाज्य संख्या है, 7 भी अभाज्य संख्या है। ये सारी की सारी संख्या अभाज्य संख्या है। सवाल आपसे पूछेगा, कई बार यूपी टेट और सी टेट का तो फेवरेट क्वेश्चन है, बिल्कुल मतलब उनके मन को चाहने वाला क्वेश्चन है भैया। तो क्या है क्वेश्चन, मेरे प्यारे ध्यान से समझिएगा। क्वेश्चन ये है कि सबसे छोटी भाज्य है, सबसे छोटी अभाज्य, सॉरी, सबसे छोटी अभाज्य क्या होगी, 2। यहीं पे सबसे छोटी, मैं सारी की सारी बातें मतलब आप कर सकते हैं इसको नोट। तो यहां पे सारी की सारी ये चीजें सेम है। यहां लिखूंगा मैं सम अभाज्य, वो भी 2 होगी। और अगर मैं लिख दूं ना सर विषम अभाज्य, तो वो होगी सर 3। इतनी बात को याद रखिएगा। अब मैंने कहा सर 2 तो कैसे में पहुंच गई, 2 किस में पहुंच गई, अभाज्य में। 3 किस में पहुंच गई, अभाज्य में। तो सर 4 के बारे में बताओ। मैंने कहा 4 के 1, 2 और 4, 3 फैक्टर कितने हैं,
और ये बात 2 से अधिक, क्या इस बात को सेटिस्फाई करता है? बोलो, करता है ना? करता है। तो 2 से अधिक फैक्टर है यानी कि 3 फैक्टर है। हाँ जी, बिल्कुल बात सही है, यही बात सेटिस्फाई हो रही है। तो 4 कैसी संख्या होगी? भाज्य होगी। तो अब आप समझ पा रहे होंगे कि 4 भाज्य संख्या है और आपसे पूछेगा ना सबसे छोटी भाज्य संख्या। सबसे छोटी भाज्य तो लिख लेना भैया 4 होगी, ठीक है। और अगर आपसे सबसे छोटी समभाज्य तो भी 4, और सबसे छोटी विषम भाज्य, मस्त क्वेश्चन, विषम भाज्य, स्मॉलेस्ट विषम भाज्य, तो सर 2 3 4 5 6 7 ये तो होंगी नहीं, सीधा 8 9 9 होगी, यही क्वेश्चन का आंसर होगा। अब आती है एक बात कि सर 1 क्या है? तो भैया 1 के फैक्टर बताइए जरा। 1 का यही फैक्टर है, कितने फैक्टर है? 1। इसने क्या बात की थी? केवल और केवल 2, यानी 2 से ना तो कम ना 2 से ज्यादा, ना 2 से कम ना 2 से ज्यादा। इसने क्या बात की? 2 से अधिक, यानी कि 3 4 5 6 कितने भी हो, ठीक है। इसके बाद कितना? 1। अच्छा, इसकी बात को सेटिस्फाई करा? तुम बोलोगे ना। इसकी बात को? सर जी ना। तो फिर अगर ना तो हम लिखेंगे सर यहाँ पे 1 न तो भाज्य है, न तो भाज्य है और न अभाज्य है। तो प्यारे बच्चे, भाज्य अभाज्य का भी कॉन्सेप्ट मैंने यहाँ पे तुम्हारे सामने डिस्कस कर दिया है। उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ कि सारी की सारी बात समझ में आई होंगी, एक को एक चीजें आपको बिल्कुल क्लियर हुई होंगी। अगर अभी भी कोई बात क्लियर नहीं हुई है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, एक एक बच्चे का रिप्लाई तहे दिल से करूँगा, ठीक है। आपसे दूर होने के बावजूद भी मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, बेहतरीन तरीके से आपके लिए सारे के सारे प्रबंध करा रहा हूँ। बहुत असुविधाएं झेलने के बाद मैं यहाँ पे खड़ा होकर तुम्हें पढ़ा रहा हूँ, उसका मुझे पता है। मैं ना तुमको बताना चाहता हूँ, ना मैं उस बारे में कुछ जिक्र करना चाहता हूँ। बस मेरी कोशिश यही कि आप शिद्दत से पढ़ें और बेहतरीन तरीके से अपने सिलेक्शन को श्योर करें, ठीक है। चलेगा। इसके अलावा अगर आपको किसी प्रकार की कोई जानकारी लेनी हो तो आप टेलीग्राम पर मैसेज कर सकते हैं, व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको कहीं ना कहीं मेरा व्हाट्सएप नंबर और टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, ठीक है। चलिएगा, आज के लिए इतना ही बहुत है। बाय बाय, टेक केयर।